Hello students, welcome in class 11th. Our today's topic is ledger posting. तो आज हम लेजर बनाना सीखेंगे जिसमें जर्नल एंट्रीज़ हैं. उन जर्नल एंट्रीज़ की लेजर पोस्टिंग करेंगे. फर्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारी ओपनिंग एंट्री. ओपनिंग एंट्री में एक्चुअली क्या होता है कि लास्ट मंथ से इस मंथ में या लास्ट ईयर से इस ईयर में कौन सी बैलेंसेज हैं जो आपके पास ट्रांसफ़र हो रहे हैं, जिससे आपको अपने न्यू डेट पे न्यू ईयर स्टार्ट करना है. यानी 1 अप्रैल को आपके पास क्या अमाउंट है एट प्रेजेंट इन कैश अकाउंट. तो क्वेश्चन में जो मेंशन है ओपनिंग एंट्री है वो है हमारे पास कैश का 6000. तो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 6000. यानी कि हमारे पास जो लास्ट ईयर से जो हमारे पास बैलेंस ट्रांसफ़र हुआ है वो है 6000. अब इसके आगे जो ट्रांजैक्शंस हमारी परफॉर्म होंगी उन ट्रांजैक्शंस के अकॉर्डिंग हम लेजर में जर्नल एंट्रीज़ की पोस्टिंग करेंगे. देन नेक्स्ट है हमारे पास बैंक का बैलेंस है 2017 ऑन 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 12,000. डेबिट साइड के बैलेंसेज हम डेबिट साइड में डालेंगे. दिस इज़ द डेबिट साइड एंड दिस इज़ द क्रेडिट साइड. तो अगर डेबिट साइड के बैलेंसेज गिवन है क्वेश्चन में तो हम डेबिट साइड में बैलेंस ब्रॉट डाउन मेंशन करेंगे. और इफ़ देयर इज़ एनी क्रेडिट बैलेंस इन अ स्पेसिफिक अकाउंट तो हम उसको क्रेडिट साइड में पोस्ट कर देंगे. बिल्स रिसीवेबल का जो अकाउंट आपका मेंशन है क्वेश्चन में वो बैलेंस है 2017 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 7000. स्टॉक का जो बैलेंस है स्टॉक का बैलेंस है 2017 की 1 अप्रैल को. दिस इज़ ऑल्सो डेबिट बैलेंस ब्रॉट डाउन. यानी सारी एसेट जितनी भी हमारी एसेट्स होती हैं, एसेट्स मतलब कि जितनी भी ऐसी हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हम बिज़नेस को चलाने में बिज़नेस को कैरी ऑन करने में यूज़ करते हैं फॉर फ्यूचर बेनिफिट्स, दोज आर कॉल्ड एसेट्स. तो उनको हम एसेट्स बोलते हैं. और सारी जितनी भी एसेट्स होती हैं हमारी सबका हमारा डेबिट बैलेंस होता है. तो डेबिट साइड में हमने इनके ब्रॉट डाउन मेंशन कर दिए. उसके बाद परचेज़ का कोई अकाउंट पहले से नहीं है. हम जैसे जैसे परचेज़ करेंगे परचेज़ अकाउंट में उसकी एंट्रीज़ मेंशन करेंगे. तो अब इनकी एंट्रीज़ हम देखते हैं कि किस तरह से पोस्ट होंगी. We have to maintain the account for all the terms which is used in the journal entries, but here is the example of some accounts in which I will post the entries, journal entries according to the question. तो हमारी जो ट्रांजैक्शन है फर्स्ट ट्रांजैक्शन है गुड्स सोल्ड टू मनीष. हमने मनीष को गुड्स सोल्ड किए हैं. तो हमने ना अभी यहाँ पे सेल्स का अकाउंट बनाया है ना मनीष का अकाउंट बनाया है. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश से हमने परचेज़ किया है. तो हम इस एंट्री को कहाँ डालेंगे? रमेश के अकाउंट में और परचेज़ के अकाउंट में. तो परचेज़ के अकाउंट का परचेज़ अकाउंट डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड में हमने एंट्री डाल दी टू रमेश के नाम से, टू रमेश. और ये ट्रांजैक्शन है हमारी 2 अप्रैल 2017 की. अमाउंट इज़ 8000. नेक्स्ट हमें ट्रांजैक्शन दी हुई है कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू राहुल. तो यानी ये ट्रांजैक्शन जो है 3 अकाउंट्स को इफेक्ट कर रही है, कैश को, डिस्काउंट को और राहुल को. तो हमने यहाँ पे कैश का अकाउंट बनाया हुआ है, कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है यहाँ पे. तो हमने कैश के डेबिट साइड में अमाउंट डाल दी टू राहुल के नाम से. हम अपोजिट टर्म को यूज़ करेंगे कि ये कैश अफेक्ट किससे हो रहा है? राहुल से अफेक्ट हो रहा है ये जो कैश अकाउंट है. और कितने अमाउंट से हो रहा है? हमने राहुल से जो रिसीव किया अमाउंट वो है 9200. इसी तरह से डिस्काउंट के कॉलम में भी और राहुल के कॉलम में भी इसकी एंट्री आ जाएगी अपोजिट डायरेक्शन में. देन नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है कैश अकाउंट डेबिट टू हिमांशु के और कैश के दोनों के अकाउंट में ये ट्रांजैक्शन आएगी. तो कैश अकाउंट डेबिट है यानी कैश के डेबिट साइड में हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे टू हिमांशु. तो हिमांशु से कितना रिसीव हुआ है? 4000 रिसीव हुआ है अमाउंट. दिस इज़ 5 अप्रैल की एंट्री है ये. नेक्स्ट है रमेश डेबिट टू बैंक अकाउंट.
रमेश डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो रमेश के अकाउंट को डेबिट करेंगे, यहाँ पे डेबिट साइड में एंट्री आएगी रमेश अकाउंट के, और बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में एंट्री आएगी। तो हम यहाँ पे क्रेडिट साइड में बाय वर्ड यूज़ करते हैं, बाय रमेश यहाँ मेंशन कर देंगे। अमाउंट है 6000, ये एंट्री है 6 अप्रैल की 2017। नेक्स्ट दिया है रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। इट मीन्स कि हमने पे किया है यहाँ पे, क्योंकि रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक है, टू बैंक वहाँ पे आता है जब हम बैंक से पेमेंट करते हैं। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो बैंक यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, तो हम यहाँ पे क्रेडिट साइड में एंट्री डाल देंगे बाय रेंट अकाउंट 8 अप्रैल, अमाउंट इज 1200। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज कैश अकाउंट डेबिट। नेक्स्ट जो एंट्री यहाँ पे मेंशन है क्वेश्चन में, कैश अकाउंट डेबिट टू मनीष, यानी मनीष से हमें कैश रिसीव हुआ है, तो कैश अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं। कैश अकाउंट के डेबिट साइड में हमने एंट्री डाली टू मनीष, 3000 की एंट्री है, दिस इज ऑन 10th अप्रैल। नेक्स्ट मेंशन है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, यानी हमने सेल किया है और सेल से हमें कैश रिसीव हुआ है, तो यहाँ पे आ गया टू सेल्स, यानी जब भी हम कैश रिसीव कर रहे हैं कहीं से, तो हम डेबिट साइड में पोस्टिंग कर रहे हैं, और व्हेन वी पे सम कैश टू एनीबडी, तो हम यहाँ पे क्रेडिट साइड में उसकी एंट्री डालेंगे। तो यहाँ पे टू सेल्स आ गए, यानी कि हमारा रिवेन्यू जनरेट हो रहा है 6000 का ऑन 12th अप्रैल। देन रमेश डेबिट टू कैश और टू डिस्काउंट, यानी रमेश को हम पे कर रहे हैं कुछ अमाउंट और उसने हमें डिस्काउंट भी दिया है। ये 3 अकाउंट को इफेक्ट कर रही है, यहाँ पर रमेश का अकाउंट नहीं है, कैश का बनाया है हमने। कैश यहाँ क्रेडिट हो रहा है, तो हमने यहाँ पे मेंशन किया बाय रमेश के नाम से, और कैश कितना इफेक्ट हो रहा है 3700 के 700 से, डेट इज़ 15th अप्रैल 2017। नेक्स्ट इज़ ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, यानी एक्सपेंसेस पे किए हैं आपने, तो यहाँ पे आ गया आपका बाय ट्रेड एक्सपेंसेस की एंट्री डल गई 20 अप्रैल को 200। इस तरह से आपने लेजर पोस्टिंग करनी है, जिस लेजर से रिलेटेड आपकी अमाउंट है उस लेजर में आप पोस्टिंग करते जाएंगे। जैसे यहाँ पे हेयर एग्जांपल ऑफ बिल रिसीवेबल का मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। परचेज़ की एंट्री हमने डाली है, परचेज़ ये रमेश से परचेज़ हुआ है, हेयर इज़ द परचेज़ विद रमेश। तो हमने इस तरह से हर अकाउंट में लेजर की पोस्टिंग कर दी। अब इसको क्लोज़ कैसे करते हैं? क्लोज़ करने का मेथड देखिए, आपने इस साइड का टोटल करना है और इस साइड का टोटल करना है, दोनों साइड का टोटल आप करेंगे। टोटल करने के बाद जो भी अमाउंट आएगी, आप जो ग्रेटर अमाउंट आएगी वो दोनों साइड लिख लेंगे, और जहाँ पे डेफिशिएंसी आएगी आप वहाँ पे बाय बैलेंस कैरी डाउन के नाम से यहाँ पे मेंशन कर देंगे।